हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, आज हम आपको एक खास जानकारी देने वाले हैं कि संध्या के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर हिंदू धर्म में क्यों वर्जित है संध्या के समय कुछ कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए, देरी न करते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि संध्या के समय कौन-कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और संध्या के समय आखिर इतना क्यों वर्जित है ऐसे कार्य करना। सबसे जो बड़ी बात है कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, संध्या के समय हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। संध्या के समय हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। इसीलिए संध्या वेला में भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। और दूसरी बात, जब हमारे घर से कोई मेहमान जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है। इसीलिए जब सूर्य भगवान दिन भर रहते हैं हमारे साथ और शाम को जब अस्त होते हैं तब हम उनका आरती बंदन करते हैं। तो मेन कारण यही है कि संध्या वेला में हमें कौन-कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। संध्या वेला में हमें भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आपके बच्चे भी संध्या बेला में भोजन करने की जिद करते हैं तो थोड़ी देर अपने बच्चों को बहलाएं फुसलाएं। संध्या का समय निकलते ही बच्चों को भोजन दे दें। और बड़ों को क्या है, बहुत से घरों में बड़े लोग ही 6 बजे भोजन करने बैठते हैं, बहुत ही गलत होता है। वह गलिग्रह जो होती है, आपके घर में गरीबी प्रवेश कर जाएगी। इसलिए संध्या के समय भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन करता है वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है। उस व्यक्ति का जो समय होता है वह बिगड़ने लगता है। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन करता है। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य क्या है जो हमें संध्या के समय नहीं करना चाहिए? मुख्य गेट पर बैठकर, किसी के भी मुख्य गेट पर बैठकर संध्या के समय चुगली नहीं करना चाहिए, गलत बातें नहीं करना चाहिए। संध्या के समय मुख्य गेट पर बैठना भी वर्जित है। मुख्य गेट पर बैठना भी वर्जित है संध्या के समय, परंतु यदि बैठते हैं तो किसी की चुगली, किसी की बुराई और गलत बातें ना करें। इसलिए कहा गया है कि संध्या के समय पूजा और अर्चना की जाती है। संध्या के समय मुख्य गेट पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि संध्या के समय हमें और क्या नहीं करना चाहिए। संध्या के समय हमें कभी भी बाल नहीं झाड़ना चाहिए। कभी भी संध्या के समय हमें बाल नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं। एक तो सूर्यास्त का समय होता है, संध्या वेला का समय होता है। उस समय भगवान कृष्ण अपनी गऊओं को चराकर वापस लौटते थे। इसीलिए उस समय हमको पूजन अर्चना और आरती करना चाहिए, भजन करना चाहिए। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए और मुख्य गेट पर बैठकर हमें गलत बातें नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य क्या है? चौथा कार्य क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए? संध्या के समय कभी भी दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में दहलीज पर बैठना ही अशुभ माना गया है। दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। दहलीज मतलब होती है दहलीज के बीचों बीच बैठकर लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। किसी किसी की आदत होती है दहलीज पर ही बैठता है। इसीलिए दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। दहलीज पर क्या हुआ था आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, क्योंकि उनको वरदान था, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं। ऐसा भगवान ने समय बनाया था। संध्या वेला, संध्या वेला, संध्या वेला में इसीलिए ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। जब दहलीज पर भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध किए थे तो दहलीज पर हमको भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दें। हिरण्यकश्यप को यह वरदान था, न वह नर से मरे, न वह पशु से मरे, न वह अस्त्र से मरे, न वह शस्त्र से मरे, न वह बाहर मरे, न वो अंदर मरे। तो इसीलिए दोस्तों इन बातों को आप समझिए कि आखिर क्यों हमको संध्या वेला में भोजन नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे
कोई भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए बेवजह के। सिर्फ हमें संध्या वेला में आरती, वंदन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस समय नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे, तो सब लोग क्या कर रहे थे? भगवान की आरती वंदन ही तो कर रहे थे। इसीलिए हमें भी आरती वंदन करना चाहिए। भगवान नारायण की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती है जो व्यक्ति संध्या के समय ऐसे कार्य करता है। बहुत से घरों में आप देखते हैं कि 6 बजे भोजन करने का समय होता है, डिनर का या फिर चाय नाश्ता करने का, तो संध्या के समय ना करें। सूर्य या तो बिल्कुल अस्त हो जाए तब आप कर सकते हैं। यदि सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय आप भोजन करते हैं, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप रोग से ग्रसित होने लगेंगे। आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाएगा। तो दोस्तों, संध्या के समय जो मुख्य कारण है, वो यही है। आपके घर में या हम छोटे से सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि हमारे मम्मी-पापा, दादी-दादा हमको मना करते थे कि संध्या का समय है, भोजन नहीं करना। यदि आपके बच्चे भी संध्या के समय भोजन करने की जिद करते हैं, तो उनको भी थोड़ी देर के लिए बहलाएँ-फुसलाएँ। ये नहीं कि बच्चे हैं चलो दे दो, मजबूरी है तो नहीं कहते, परंतु ध्यान दें कि जो कोई संध्या के समय भोजन करता है, उसकी बुद्धि भी खराब होने लगती है। तो सभी के हित में है कि संध्या के समय भोजन ना करें, बाल ना झाड़ें और संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए? संध्या के समय स्नान भी नहीं करना चाहिए। संध्या बेला जो है सिर्फ पूजा और अर्चन के लिए ही है। पूजा अर्चन करें, भगवान की कृपा आप प्राप्त करें। तो हमारे धर्म के अनुसार संध्या बेला क्या है? संध्या बेला किसे कहते हैं और किस समय होती है संध्या बेला? जब सूर्य अस्त हो रहा हो, अर्थात जब दिन छिप रहा हो, जब दिन का उजेला छिप रहा हो और रात्रि का अंधेरा आ रहा हो, ना दिन में ना रात में, उसे कहते हैं संध्या बेला। उसी समय आप भगवान की आरती करें। सूर्य अस्त, यदि सूर्य अस्त हो गया तो आरती तो सूर्य अस्त के पहले, जब सूर्य अस्त हो रहा हो। इसीलिए संध्या के समय हमें भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। संध्या के समय हमको भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। यह भी अच्छा नहीं माना गया है। संध्या के समय कभी झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। जिस घर में संध्या के समय झाड़ू पोछा होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता। संध्या के समय झाड़ू ना लगाएं, संध्या के समय पोछा भी ना लगाएं। और संध्या के समय हमें कीर्तन भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें। जो भी आपके आराध्य हैं, उनका आप ध्यान करें, परंतु ऐसे वर्जित कार्य जो संध्या बेला में वर्जित है, यह वर्जित कार्य आप देख लें, सुन लें, कभी ना करें। संध्या बेला में किसी को उधार भी नहीं देना चाहिए, लेन देन भी नहीं देना चाहिए। जैसे आपको किसी के यहाँ कुछ देने जाना है तो संध्या बेला के पहले या बाद, संध्या के समय नहीं। यदि आप किसी को पैसा देना चाहते हैं, कोई आपसे उधार लेना चाहता है या आप, तो संध्या बेला हटने के बाद या उसके पहले, तो संध्या के समय लेन देन भी वर्जित बताया गया है। संध्या के समय लेन देन भी नहीं करें, इससे आपका ही कल्याण है, आपके ही हित में है। क्योंकि जो भी हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में बताया गया है, वह हमारे लिए बहुत हितकर है। इस बात का आप ध्यान दें। तो जो भी मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें संध्या के समय भोजन पकाती हैं और संध्या के समय, संध्या वेला में भोजन करते हैं, ये जान लें कि संध्या में समय ये सब सही नहीं है। इसीलिए आज हम आपको बताए हैं कि संध्या वेला क्या है। संध्या वेला का जो सही समय है वह वही है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात का अंधेरा आ रहा हो, ना दिन में हो ना रात में हो। तो किसी को नहीं पता है कि संध्या का समय होता है, वो क्यों इतना वर्जित है कि भोजन ना करो, खाना ना बनाओ, भोजन ना करो, खाना ना बनाओ, बाल ना झाड़ो, झाड़ू ना लगाओ, पोछा ना करो, सब क्यों ना करो। संध्या वेला में तो हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तो मेन कर इस समय आपको विशेष कर ध्यान देना है कि यह चीजें नहीं करना चाहिए। उस समय सिर्फ भगवान का अर्चन करें, भगवान का ध्यान करें, सूर्य भगवान की आरती वंदन करें,
तब सूर्य भगवान अस्त होते हैं, तो भगवान हमको आशीर्वाद दे के जाते हैं। सूर्य भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, सूर्य की हमारे ऊपर कृपा बनी रहती है। जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं और हम सूर्य के आरती करते हैं, वंदन करते हैं। इसीलिए जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, लाल हो, उस समय आप सूर्य की संध्या करें। संध्या बेला आप जान गए, जब दिन का उजेला छिप रहा हो और रात का अंधेरा आ रहा हो, उसे कहते हैं संध्या बेला। तो संध्या बेला में जो कार्य वर्जित है, वह हमने आपको बताए हैं। इसीलिए संध्या बेला में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे कार्य करने से हमारा ही अहित होता है, हमारा हित नहीं